हाँ। शुरू कर दो। नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, गत कक्षा में आपको बताया था कि गुप्त काल पे आपको एक बड़ा प्रश्न पूछा था। किस पे? कला विज्ञान और साहित्य की प्रगति की समीक्षा की थी। उससे पूर्व आपको बताया था समुद्रगुप्त की दिग्विजयों के बारे में। और गुप्त काल की कला विज्ञान और साहित्य की प्रगति में आपको 3 टॉपिक्स पे एक साथ पूछता है, साहित्य, विज्ञान और कला, जिसमें से साहित्य पर आपके साथ वार्तालाप हो चुका है। आज जो आपके साथ वार्तालाप किया जाएगा वो विज्ञान पे किया जाएगा। और विज्ञान पढ़ा ये प्रमुख उस काल के वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन और वाग्भट। इनके ऊपर आपके साथ चर्चा की जाएगी और छोटी छोटी बातें, जो सबसे पहले हम लेंगे आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट बड़ा थोड़ा सा देखना है। आर्यभट्ट को लिख रखा है कि यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे, लेकिन जब इसकी जन्मतिथि हम देखते हैं तब हमें ये उत्तरगुप्तकालीन वैज्ञानिक मिलता है। लेकिन यहां अक्सर किताबों में लिखता है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे। कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे। कहां के? कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता थे। कितने आगे? 3 बातें हो गई। विक्रमादित्य के नवरत्न थे, कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत के लेखक थे। अब इनकी मुख्य उपलब्धियां, बड़ा त्रिकोणमिति और ज्योमिति के इन्हें जन्मदाता माना जाता है। दूसरा, पाई का मान और सौर वर्ष का आकलन इसकी अद्वितीय कारगुजारी मानी जाती है। तीसरा, इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है और जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। चौथा, इसे दशमलव और शून्य प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। यह बात आपको आर्यभट्ट में याद रखनी। क्या क्या बातें बताई बेटा? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे और आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत के रचयिता थे। कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे। त्रिकोणमिति और ज्योमिति के इन्हें जनक माना जाता है। पाई का मान सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था। अगला आपको क्या बताया? पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है। यह बात सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताई थी। अगला इसमें क्या? इसे क्या दशमलव और शून्य प्रणाली का जनक अर्थात आविष्कारक भी माना जाता है। यह बात आपको आर्यभट्ट में याद करनी। अगली बात, वराहमिहिर। बड़ा गुप्त काल के ये जितने वैज्ञानिक थे ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक क्षेत्र से अलग क्षेत्रों में भी इनकी पकड़ इतनी ही मजबूत थी। वराहमिहिर ये उस काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री और गणितज्ञ थे। इस काल में इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी वो आपको ध्यान रखना पड़ा। इनकी प्रमुख पुस्तकें वृत्त संहिता, वृद्ध जातक, लघु जातक और पंच सिद्धांतिकाएं इनकी प्रमुख पुस्तक थी। कहते हैं कि पंच सिद्धांतिका पुस्तक में इसकी आपको कौन कौन सी बताई बेटा? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। यहां मैंने आपको ये 2 पुस्तकें जो इनकी महत्वपूर्ण थी, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत और इनकी बड़ा क्या होता है, जिसमें सबसे क्या है? वृत्त संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। वैसे तो इनकी पुस्तकें वृद्ध जातक और लघु जातक भी इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। लघु जातक भी इनकी प्रमुख। ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्र थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया। ये 3 विभाग कौन कौन से? बड़ा तंत्र, होरा और संहिता। तंत्र, होरा और संहिता। तंत्र बड़ा आजकल हम देखते हैं कि तंत्र उस काल में किसे कहते? गणितीय ज्योतिष को कहते थे।
किसे कहते हैं? गणितीय ज्योतिष को। और होरा में क्या आता है? जन्मपत्री। और संहिता में क्या आता है? फलित ज्योतिष। उसके उपाय क्या थे? आजकल हम जानते हैं कई ज्योतिष हैं, वो आपकी क्या जन्म तिथि को क्या अंक के हिसाब से गणना करके आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। और जो होरा है उसमें जब बच्चा जन्म लेता है उसके आधार पर उसके ग्रह और नक्षत्र देखे जाते हैं, उसके बाद उसे भविष्य का आकलन किया जाता है। और संहिता, यदि व्यक्ति की कहीं कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं, इनके समाधान के बारे में जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय बेटा संहिता में है। तो इसलिए इन्होंने पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया था, जबकि नक्षत्र विद्या को 5 भागों में विभाजित किया गया था। पेटमा, रोमक, पौलिश, वशिष्ठ और सूर्य सिद्धांत नामक 5 भागों में विभाजित किया। सूर्य सिद्धांत नामक 5 भागों में विभाजित किया था। इसलिए अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र और नक्षत्र विद्या को एक बच्चे के जन्म के साथ उसके आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के उपाय के बारे में बताया था, और एक ग्रहों की चाल के बारे में। और जो ज्योतिष शास्त्र में बताए थे उसे उसने 3 भागों में विभाजित किया था। ये 3 विभाग कौन कौन से थे आपको बता दिया। एक का संबंध गणित से था, एक का संबंध जन्मपत्री से था, और एक का संबंध उनके उपाय से था। ठीक इसी प्रकार नक्षत्र विद्या को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था। इन दोनों के ऊपर आपको लघुरात्मक प्रश्न भी पूछ सकता है। आर्यभट्ट नाम दे दिया तो आप सीधा सा कर देंगे कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे और क्या कुसुमपुर पटना के रहने वाले थे, और आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत के लेखक थे। फिर इनका प्रमुख योगदान कर देंगे त्रिकोणमिति और ज्योमिति के बारे में सर्वप्रथम इसी ने बताया था। पाई का मान इसकी अद्वितीय कारगुजारी था। फिर पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, ये बात भी सर्वप्रथम इन्होंने ही बताई थी। और अगला क्या? दशमलव अर्थात शून्य का आविष्कारक भी इन्हीं कहा जाता है। वही अगला वराहमिहिर है बेटा, ये भी उस काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री था। इन्होंने कई प्रमुख पुस्तकों की रचना की थी, क्या चाहे वो वृत्त संहिता हो या वृद्ध जातक हो या लघु जातक हो या पंच सिद्धांतिका हो। इनमें से पंच सिद्धांतिका और वृत्त संहिता इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। पंच सिद्धांतिका में इसने ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में और नक्षत्र विद्या को 5 भागों में विभाजित किया था। एक काय था, उज्जैन का रहने वाला था। अब तीसरा विद्वान है बेटा उस काल का ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में बेटा एक तो सीधा सा प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ही ज्यादा पूछा जाता है, और वो किस तरीके से पूछता है कि राजस्थान के उन 2 विद्वानों के नाम बताइए जिनका संबंध भीनमार से था, या गुप्त काल के उन 2 विद्वानों के नाम बताइए जिनका संबंध राजस्थान से था। ये 2 विद्वान थे बेटा कौन? एक तो आपको लिखाया था माघ, जो शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना करता है, नाटककार होता है, और दूसरा ये वैज्ञानिक होता है ब्रह्मगुप्त। इसने क्या उस काल में बड़ा 2 पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी थी? एक तो खंड खांडे और दूसरा ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। कौन कौन सी? खंड खांडे और ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। और इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया था। अब बेटा नागार्जुन, यह बेटा गुप्त काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। ये गुप्त काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे और इनकी अनेक पुस्तकें थी, लेकिन सबसे प्रमुख जो पुस्तक थी उसका नाम प्रज्ञा परिमिता सूत्र था। ये उस पुस्तक का नाम था बेटा प्रज्ञा परिमिता सूत्र, उस पुस्तक का नाम था। ये पुस्तक इनकी थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या रस चिकित्सा का आविष्कार किया था। किसका किया था? रस चिकित्सा का आविष्कार किया था, और पर्द नामक भाषम का आविष्कार किया था।
और सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी? सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि धातुओं में प्रतिरोधक क्षमता होती है, चाहे सोना हो, चांदी हो या लोहा हो, इनमें प्रतिरोधक क्षमता है। ये बात सर्वप्रथम नागार्जुन ने ही बताई थी। आजकल हमने देखते हैं विज्ञापन अक्सर आते हैं कि सोना चांदी ही लेना, क्या होते हैं ये च्यवनप्राश के जो विज्ञापन आ रहे हैं उनमें धातुओं का जो मिलावट होता है, क्या धातुओं का उनमें जो मिश्रण होता है जिनकी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये बात हमारे प्राचीन काल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक नागार्जुन ने ही सर्वप्रथम बताई थी कि धातुओं में प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो नागार्जुन क्या थे? यह गुप्त काल के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे और रस चिकित्सा का आविष्कार इन्होंने किया था, पर्द नामक भाषण का आविष्कार किया था और धातुओं में प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये बात सर्वप्रथम इन्होंने ही बताई थी। ये अगला वैज्ञानिक बेटा आपका कौन होगा? वाघभट्ट। यहाँ आपको दो व्यक्ति एक साथ याद करने हैं, वाघभट्ट और धन्वंतरी। वाघभट्ट गुप्त काल के बेटा प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इन्होंने अष्टांग हृदय नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक की? अष्टांग हृदय नामक पुस्तक की रचना की थी। और दूसरा था धन्वंतरी। यह गुप्त काल का प्रसिद्ध राजवैद्य था। क्या था? गुप्त काल का प्रसिद्ध राजवैद्य था जो नाड़ी शास्त्र, नाड़ी को देखकर की क्या व्यक्ति की स्वास्थ्य का परीक्षण करता था। और इन्होंने उस काल में जिस पुस्तक की रचना की थी उसका नाम निघंटु था। अब आपको इसमें किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध 5 वैज्ञानिकों के नाम बताइए, तब आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्यभट्ट 1, वराहमिहिर 2, ब्रह्मगुप्त 3, नागार्जुन 4, वाघभट्ट 5। अगर फिर आपसे पूछे कि इन पुस्तकों के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट में आए तो आप क्या कर देंगे? आर्यभट्ट कर देंगे। सूर्य सिद्धांत आए तो आप क्या कर देंगे? आर्यभट्ट कर देंगे। पंच सिद्धांति का आए तो क्या कर देंगे? आप वराहमिहिर कर देंगे। प्रज्ञाप्तिमिता सूत्र आए तो आप नागार्जुन कर देंगे। खंड खांडे आए तो आप ब्रह्मगुप्त कर देंगे। निघंटु आए तो आप धन्वंतरी कर देंगे और अष्टांग हृदय आए तो आप वाघभट्ट कर देंगे। या तो एक साथ पूछ सकता है या इनकी सामूहिक रूप से उपलब्धियां भी पूछ सकता है। लघुरात्मक प्रश्न आए तो क्या एक नाम दे देगा? आर्यभट्ट या वराहमिहिर या नागार्जुन या वाघभट्ट या धन्वंतरी दे देगा या ब्रह्मगुप्त दे देगा और साथ आए तो आप एक साथ कर देंगे। इन छोटी छोटी बातों को आपको बेटा छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में समझाया गया था। यही बात मैंने साहित्य में बताई थी आपको और यही बात मैंने आपको विज्ञान में। एक कक्षा में आपके साथ गुप्त काल की कला के ऊपर चर्चा की जाएगी, जिसमें गुप्त काल की कला क्या थी, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा की जाएगी। आज इतना ही, शुक्रिया।